वो बच्चा ना अपनी माँ से बोला तुझे उम्रा करने लेके जाना है। तमाशा बना दिया लोगों ने, आज पिकनिक के तौर पे मदीना जा रहे हैं। पिकनिक के तौर पे यार ना जाओ, खुदा की कसम पिकनिक के तौर पे ना जाओ, एक ख्वाब बना के जाओ, एक तमन्ना लेके जाओ। वो जमीन बड़ी मुकद्दस जमीन है, बड़ी मुकद्दस जमीन है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले है, खुदा करे जाएं जिंदगी में एक बार जरूर जाएं, लेकिन इतना भी ना जाएं कि उस जमीन का अदब भूल बैठे। बहुत ज्यादा कहीं जाने से भी ना उसकी कदर महसूस कम करने लगता है। कभी आप देखें, मेरे सरकार मेरे उस्ताद गिरामी मौजूद हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अमीर ना और गरीब, अमीर जिस अदब से मदीने जाता, गरीब जिस अदब से मदीने जाता है ना, अमीर उस दर्द से मदीने नहीं जाता है। क्यों? अमीर ये हिसाब लगा लेता है कि हाँ अगले साल फिर आ जाएंगे, अगले महीने फिर आ जाएंगे, लेकिन गरीब जब जाता है ना पूरी पूंजी लगा के जाता है। हाँ, उसकी तो हिम्मत भी नहीं होती कि बाबे जिब्रील में जाए। वो कभी कोने से लग के खड़ा होता है, कभी दूर से हुजूर के बाजार की जियारत करता है। उसे डर सताता बेअदबी ना हो जाए, कहीं ये जिंदगी का पहला और आखिरी सफर ना हो, ये सोच के वो कांप जाता है। और अमीर, अल्लाह माफ करे, मैं जाने से मना नहीं करता, मगर इतना जरूर कहूंगा खुदारा जाना ना तो अदब के साथ जाना, अदब के साथ जाना। खुदा अगर उस जमीन पे ले जाए ना किस्मत से, तो कभी उनका हरम देखना, कभी अपने कदम देखना है। वो कहा था मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, दिल जो संभले तो मैं फिर गुंबदे खजरा देखूं। ओ भाई इस अदब से वहां जाओ, इस अदब से वहां जाओ कि उस जमीन का एहतराम होना चाहिए। आज तो माफ कीजिए, बीवी के गले में हाथ डाल के पीछे काबा है और सेल्फी लेके डाल के कह रहा दुआ करना अल्लाह सफर कबूल करे। गैरत नहीं आती? सफर को आग तो यही लग गई जब तूने हरम में खड़े होकर बीवी के गले में हाथ डाला। वो तेरी है, इससे इनकार नहीं, निकाह हुआ है उससे, मगर अदब भी तो कोई चीज होती है यार। हम बाप के सामने बीवी के बिस्तर पे नहीं बैठ सकते, माँ के सामने बीवी के साथ नहीं बैठ सकते, तो हरम में जाकर के गैरत नहीं आती? माफ कीजिए, अब तो एक ट्रेंडिंग और चल रहा है मसला, निकाह कर रहे हैं मस्जिद नबी में बैठ करके। निकाह मैं आपको बताऊं हालात भाई हो क्या गया है, सिर्फ झूठी शोहरतों के लिए, वरना अकीदा तो ये है कि हुजूर वहां से यहां का भी देख लेते। कलेजा टुकड़े टुकड़े हुआ जब ये देखा ना, एक ने निकाह किया और निकाह के बाद फौरन दुपट्टा पलट दिया। ये उलमा बैठे, जब तक निकाह ना हो जाए बीवी गैर महरम है। हाँ, और वहां तमाशे, निकाह हो गया, गुंबद खजरा पीछे और फोटो डाले जा रहे हैं, दुआ कीजिए निकाह हो गया है, तुझे हो क्या गया है, अदब किधर चला गया है, आज तू जा रहा है। करबरेली का अहमद रजा गया था, उसके जाने का भी तरीका देखो। शहर मदीना से पहले पहले जूते उतार दिए थे, हरम की हद से पहले जूते उतारे, नंगे पैर चले थे। किसी ने कहा था अहमद रजा ये अरब की जमीन है, मजाक ना समझना, पैर में पत्थर लगेंगे, पैर फट जाएंगे। इमाम अहमद रजा ने कहा था पैर में पत्थर लगे तो पैर फटेगा, जूती पहन के जाएंगे तो बेअदबी की वजह से कलेजा फट जाएगा। दुनिया ने देखा था नंगे पैर जाने वाला अहमद रजा, जब पैर में कांटा लगा आप बैठ गए, पैर का कांटा निकाला, रोने लग गए। किसी ने कहा बरेली के पठान जरा ये तो बता दे, एक कांटे से रो दिया, इसका दर्द इतना है। तब मेरे इमाम ने कहा था दर्द कांटे का नहीं है, दर्द बेअदबी का है। मैं ये सोच के रो दिया ये शहर नबी का कांटा है और इसकी नोक बड़ी नाजुक है। अहमद रजा का तलवार ये चुबा था, अगर नोक टूट जाती अहमद रजा कयामत में इसका हिसाब आका को कैसे दे। वाह वाह वाह, वो क्या गया, क्या बात है, जा रहे तमाशे करके आ रहे, बंद करो ये तमाशे। अमीर हो माना के दौलत है तुम्हारे पास, आप कहीं भी जा सकते हो, कम से कम हुजूर के शहर का तो अदब करो। हुजूर के शहर का तो अदब करो। वहां भी बेगैरती की इंतहा कर दी। खुदा ले जाए ना कभी, मैं फिर कहूंगा मेरे यार, खुदा ले जाए तो जिंदगी का आखिरी सफर समझ के जाना।
और वहां हाल दिल हुजूर से कहना है, दुनिया से नहीं, दुनिया से नहीं। बंद कर देना मोबाइलों को एक बक्से में, जितने तुम जमीन पे रहो, बस ये सोच के वहां घूमना है हम हर घड़ी हुजूर की नजरों में हैं, हर लम्हा हुजूर की नजरों में है। वरना तो बार बार लोग जाते खाली आ जाते, कई बार बंदा एक बार जाता है मुकद्दर जाग जाते। वो एक हज्जाम था, नाई, बाल काटता था, बाल। जब वो हज करके वापस आया ना तो वो आंखें बंद रखता था, काम छोड़ दिया। किसी ने कहा जी साहब जब से मदीने से आए हो आंखें बंद क्यों रखते हो? उसने कहा यार राज है, राज रहने दे। कहा नहीं बताइए ना कि बात क्या थी। उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी हुजूर के शहर के लिए तरसता रहा, मैंने पाई पाई करके जोड़ी और किस्मत मुझे हुजूर के शहर ले गई। उसने कहा जब मैं हुजूर की जालियों के करीब पहुंचा तो इश्क इतना बढ़ गया मेरा कि मैं खुद को रोक न सका, मैंने हुजूर की जालियों की तरफ दौड़ लगा दी। कहा वहां मुतव्वा खड़ा था, उसने मेरा बाजू पकड़ के झटका दिया, मैंने उससे बाजू छुड़ाया, दौड़ लगाई, वो पीछे भागा यहां तक कि मैंने हुजूर की जालियां पकड़ ली। कहा जैसी जालियां पकड़ दी उसने इधर से खींचा, मैं उधर पकड़े हुए, उसने इतनी सख्ती से मेरे हाथ पे डंडा मारा कि मैं बेहोश हो गया। वो कहता इधर बेहोश हुआ हूं, आंख इधर बंद हुई है, उधर दिल की आंख खुल गई है। मैं बेहोश होके गिरा, बस फिर क्या गए हुजूर सामने आ गए। वो फरमाते सामने सरकार थे, मेरा हाथ पकड़ा है हुजूर ने, और एक हाथ नीचे से एक ऊपर से, और यूं हाथ फेर के कह रहे हैं दर्द हो रहा है। मैंने कहा हुजूर आने नहीं दे रहे थे ये लोग। तो हुजूर मुस्कुरा के कह रहे थे आंसू ना बहा, यार तक आने के लिए चोट खानी पड़ जाती है। वो बूढ़ा कहता है कि बस मैं, मेरी आंख खुली और मैं रोता हुआ वापस आया। कहता आज भी इस उम्मीद में आंखें बंद करे रहता हूं, काश फिर से वो लम्हा हो जाए, फिर से हुजूर आ जाए, फिर से मुस्तफा की ज़ियारत हो जाए। ओ भाई ये है इश्क मुस्तफा, खुदा ले जाए तो अदब से जाना, अदब से जाना। आज भी हुजूर सबको देख रहे, सबकी सुनते हैं मुस्तफा। हाँ अल्लाह तौफीक दे तो करे। मैं कह रहा था खुदा तौफीक दे मदीने जाना तो अदब से जाना, लिहाज कीजिएगा। मैं बस आपसे इतना कहूँगा, आज ना कोई भी काम दुनिया के लिए ना करें, दुनिया के लिए ना करें। हम सारे काम दिखावे के करते हैं, दिखावे के करते हैं। बस मैं मौजू पे